डाबर पतंजलि के शहद का हुआ टेस्ट। जांच में हुआ CSE बड़ा खुलासा। शहद पहुंचा रहा आपकी सेहत को नुकसान। अक्सर हम शहद का इस्तेमाल अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम सोचते हैं कि शहद चीनी का एक हेल्दी अल्टरनेटिव है, क्योंकि इससे मिठास भी मिल जाती है और चीनी से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शहद को आप लाभकारी समझकर खा रहे हैं, CSE की रिपोर्ट के अनुसार वो असल में आपकी सेहत के लिए बेहद ही नुकसानदायक है, क्योंकि वो शहद शुद्ध नहीं बल्कि मिलावटी है और ये मिलावट कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा नुकसानदायक है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस कंपनी का शहद आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। 13 में से केवल 3 शहद हुए परीक्षण में पास। डाबर पतंजलि जैसे बड़े ब्रांड हुए टेस्ट में फेल। जर्मनी की लैब में हुआ टेस्ट। दरअसल भारत में जो शहद बिक रहे हैं उनमें से 13 छोटे और बड़े ब्रांड्स के शहद को जर्मनी की एक लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया था और टेस्ट के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। जर्मनी भेजे गए इन 13 में से सिर्फ 3 ब्रांड के सैंपल ही इस टेस्ट में पास हुए हैं, यानी कि 10 ब्रांड का शहद मिलावटी था। इससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि ये सभी ब्रांड्स के सैंपलों को जब भारत में टेस्ट किया तो सभी पास हो गए थे, लेकिन विदेश जाते ही फेल साबित हो गए। ये सभी जानकारी दी है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। CSE ने बकायदा इसके लिए एक प्रेस रिलीज जारी की है। CSE ने अपने पोस्ट में बताया कि शहद पर की गई ये सारी पड़ताल भारत और जर्मनी की लैब्स में कराए गए तमाम अध्ययनों पर आधारित है। CSE ये पड़ताल कहती है। शहद की शुद्धता की जांच के लिए जो भारतीय मानकताएं हैं उनके जरिए मिलावट को नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि चीनी कंपनियां ऐसे शुगर सिरप तैयार कर रही हैं जो भारतीय जांच मानकों पर आसानी से खरे उतरते हैं। जर्मनी में कराए गए टेस्ट में 77% सैंपल्स में शुगर सिरप की मिलावट पाई गई है। इंटरनेशनल स्तर पर स्वीकार न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी NMR परीक्षण में 13 ब्रांड्स में से सिर्फ 3 ही पास हुए हैं। अब आपको बताते हैं किस ब्रांड का शहद टेस्ट में हुआ पास और किस ब्रांड का फेल। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी परीक्षण। डाबर फेल, पतंजलि फेल, बैजनाथ फेल, झंडू प्योर फेल, एपिस हिमालयन फेल, हितकारी फेल, सफोला पास, मार्कफेड सोहना पास, नेचर नेक्टर पास। जानकारी मिली है कि शहद तैयार करने में जिन शुगर सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा है वो चीन से आ रहे हैं। CSE का कहना है कि ये फूड फ्रॉड 2003 और 2006 में सॉफ्ट ड्रिंक में पकड़ी गई मिलावट से भी ज्यादा खतरनाक है। शहद में मिली चीनी सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। CSE की रिपोर्ट के बाद अब कंपनियां खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करने में लगी हुई हैं। न्यूज़पेपरों से बात करने पर कुछ बड़े ब्रांड्स ने इस रिपोर्ट को लेकर अपना पक्ष रखा। डाबर ने कहा कि इन रिपोर्ट्स का उद्देश्य है हमारी छवि खराब करना। हम अपने ग्राहकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि डाबर का शहद 100% शुद्ध है। हम चीन से कोई शुगर सिरप नहीं मंगाते। हमारी शुगर का स्रोत भारतीय मधुमक्खी पालक ही हैं। शहद बनाने के 22 पैरामीटर्स पर डाबर खरा उतरता है। हमारे शहद में एंटीबायोटिक भी हैं। हमारी तो खुद की लैब में NMR टेस्टिंग की सुविधा है। हमारा शहद शुद्ध है। वहीं बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि इस रिपोर्ट को लेकर साजिश का आरोप लगाया है। पतंजलि का कहना है कि ये भारतीय ब्रांड्स की छवि को खराब करने की साजिश है। साथ ही जर्मन टेक्नोलॉजी और वहां की मशीनों को प्रमोट करना एक तरीका है जिनका इस्तेमाल करने पर करोड़ों रुपए खर्च बढ़ेगा। इमामी समूह जो झंडू ब्रांड का मालिक है, उसका कहना है कि वो इस मामले में FSSAI द्वारा तय किए गए सभी नियमों का पालन करते हैं। इमामी के प्रवक्ता ने कहा कि इमामी एक जिम्मेदार संगठन है और इसका झंडू शुद्ध शहद भारत सरकार और उसकी ऑथराइज्ड इकाई जैसे FSSAI द्वारा तय किए गए गुणवत्ता के सभी नियमों और मापदंडों का पालन करता है। वहीं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के CEO अरुण सिंघल का कहना है कि NMR टेक्नोलॉजी से टेस्ट कराना तो काफी महंगा पड़ता है।
लेकिन अथॉरिटी की कोशिश होगी कि तरीकों में सुधार करके ये इंश्योर किया जाए कि सिर्फ शुद्ध शहद ही मार्केट में पहुंचे। फिलहाल एक उपभोक्ता के तौर पर बेहद जरूरी है कि हम भी जागरूक बने, असली और नकली की पहचान करें। अधिकतर लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शुगर की मिलावट वाला शहद हमें बेहतर नहीं बना रहा है, बल्कि हमारी सेहत के लिए और ज्यादा नुकसानदायक है। तो अब जब भी आप बाजार में शहद खरीदें तो उससे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।